बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कॉट साइंस कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबको वेलकम करता हूं स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ़िज़िक्स बुक 1 जो है यानी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स उसके चैप्टर कंटेंट्स और चैप्टर कंटेंट्स को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद हम लोग इसकी असेसमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो गाइस कमिंग टुवर्ड्स लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला चैप्टर है यहाँ पे दैट इज़ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में हम लोगों ने वही चीज़ें डिस्कस करनी है जो आप लोगों ने 9th क्लास की फ़िज़िक्स में डिस्कस की थी, जैसा कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें वही वाली इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी और कुछ फर्दर चीज़ें जो हैं फर्दर डिटेल में यहाँ पे स्टडी की जाएंगी। सेकंड चैप्टर को आप देखें, वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में है। इसमें हम लोग वेक्टर्स और स्केलर का डिफरेंस और देन वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली हम लोग इसमें इक्विलिब्रियम की डिटेल और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की डिटेल स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर मोशन एंड फोर्स के बारे में है। इसमें डेफिनेटली लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशंस की मज़ीद डिटेल देखेंगे और फोर्स के बारे में। चैप्टर नंबर 4 जो है वह वर्क और एनर्जी के बारे में है। वर्क और एनर्जी दोनों के टॉपिक्स आप लोगों ने 9th की फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्क को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है और एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो टिपिकली मोशन की जो टाइप्स हैं उसमें से सिर्फ एक टाइप दैट इज़ सर्कुलर मोशन के बारे में है। सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं और इसमें हम एंगुलर मोशन के बारे में उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन और इसकी सारी डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6, इसमें फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लूइड्स क्या होते हैं? गैस द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, जिसमें लिक्विड और गैसेज आ जाती हैं, उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो इसमें हम फ्लूइड्स का बिहेवियर और उनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 7 को आप देख रहे हो, चैप्टर नंबर 7 का नाम है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन मीन वाइब्रेशंस। इसमें आप लोगों ने 10th क्लास में इसके बारे में एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम और मैस स्प्रिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो ये उसी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 8 वेव्स के बारे में है। वेव्स को भी आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पे हम वेव्स के बारे में मज़ीद डिटेल जानेंगे और वेव्स की फर्दर एडवांस स्टडी देखी जाएगी। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 फिजिकल ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में तो वही वेव्स के बारे में, जैसे लेंसेज और मिरर्स में से लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, तो फर्दर उसके बारे में वेव्स के साथ कौन कौन से जो लॉज हैं रिलेटेड हैं और इसकी डिटेल्स। और चैप्टर नंबर 10 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टच आप लोगों ने 10th क्लास की फिजिक्स में भी लिया था, जिसमें आप लोगों ने माइक्रोस्कोप और इसके अलावा आप लोगों ने टेलीस्कोप और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया था। और लास्टली चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। डेफिनेटली इसमें हीट के बारे में एक तो हम स्टडी करेंगे, ये भी आप लोगों ने आई थिंक 10th क्लास में हीट के ट्रांसफ़र के बारे में स्टडी किया था कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है और उसकी जो है वो डिटेल्स। और थर्मोडायनामिक्स जो है ये आप लोगों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ। इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको और इंजन वगैरह की डिटेल्स जो है वो स्टडी की जाती हैं। तो ये चैप्टर कंटेंट्स थे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स असेसमेंट स्कीम। तो ये आपके सामने मैं असेसमेंट स्कीम रख रहा हूँ। ये हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ये असेसमेंट स्कीम 2020 की है। जैसा कि आपको इल्म होना चाहिए कि असेसमेंट स्कीम जो है वो हर साल एवरी ईयर जो है वो मे भी चेंज हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ सकती हैं, बट ये मैं आपको 2020 की जो लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में गाइड कर रहा हूँ। ये चैप्टर 11 यानी टोटल 11 चैप्टर, हर चैप्टर में से कितने MCQs आते हैं ये आपके सामने हैं और इनको आप काउंट करेंगे तो डेफिनेटली 17 MCQs जो हैं वो होंगे। 17 नंबर की ऑब्जेक्टिव हमारे पास होती है। शॉर्ट क्वेश्चंस की डिटेल आप लोगों के सामने एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के सामने मैंने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, जैसे चैप्टर 1 में से 4, 2 में से 3 एंड सो ऑन। हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की डिटेल आप लोगों के सामने है। तो इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपको ओनली फर्स्ट चैप्टर के सामने नील लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बाकी हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है। मींस फर्स्ट चैप्टर को सिर्फ ऑब्जेक्टिव मींस MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कवर किया जाता है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स के ऊपर आएंगे तो ये पेयर्स मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। जैसे कि पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है फर्स्ट वाला, उसका पेयर चैप्टर नंबर 2 और 3 का है। मींस इसका ए पार्ट चैप्टर 2 में से, सेकंड पार्ट चैप्टर 3 में से। इसी तरह सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है वो चैप्टर 4 और 8 का है, थर्ड वाला 5 और 6 का है, देन 7 और 9 का है, देन 10 और 11 का है। और इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि किस में से पार्ट ए आएगा और किस में से बी आएगा, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। गाइस इसमें ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फिजिक्स के
ऑलमोस्ट हर लॉन्ग क्वेश्चन में एक थ्योरेटिकल पोर्शन और एक जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ए पार्ट है वो थ्योरी हो और बी पार्ट न्यूमेरिकल हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें कहीं से भी किसी चैप्टर में से भी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। बहरहाल न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें लाजमी होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन में 12 शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों को 8 सॉल्व करना होते हैं, फिर सेकंड में भी 12 और उसमें से भी आपको 8 करना होते हैं, और देन थर्ड में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करना होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने चैप्टर्स लिखे हैं, मीन्स चैप्टर 1, 2, 4, 6 और 7 में से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन का वो कवर किया जाएगा। और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको इधर यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इसी तरह जो हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें से चैप्टर 3, 5 और 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, ईच कंटेनिंग 4 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी इनमें से तीनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड जो पोर्शन होगा उसमें चैप्टर 9, 10 और 11, इन तीनों में से मिला के हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हम लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन कवर करना होते हैं। तो गाइस ये थी हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो असेसमेंट स्कीम है और चैप्टर कंटेंट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे और पहला लेक्चर हम अपना देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।